अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। आपको बताएं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा इंतकाल कर गई हैं। तर्जुमान नून लीग अता तारर ने ट्वीट पर तस्दीक कर दी है। नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर लंदन में मुकीम थी। बेगम शमीम अख्तर तवील अरसे से अलील थी। आपको बताएं, इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा इंतकाल कर गई हैं। तर्जुमान नून लीग अता तारर ने ट्वीट पर तस्दीक भी कर दी है। नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर लंदन में मुकीम थी। उस्मा बुखारी साहिबा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उस्मा साहिबा, इंतहाई अफसोसनाक खबर आ रही है लंदन से, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा इंतकाल कर गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक एक दफ़ा फिर एक बहुत मुश्किल घड़ी है शरीफ ख़ानदान के लिए, और अफसोस की बात यह है कि ये बुरी घड़ियां जो हैं वो उसका स्पैन कुछ ज़्यादा करीब करीब होता जा रहा है फैमिली के लिए। अभी बेगम कलसूम नवाज साहबा के गम से नहीं निकले थे शरीफ फैमिली, और अब ये आपी जी कहा जाता है मोहतरमा शमीम साहिबा को, जो वालदा हैं मियाँ साहब की। और आपी जी एक माँ वैसे ही सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है हमेशा, लेकिन इनके ख़ानदान के, जो शरीफ फैमिली के ख़ानदान की एक रिवायत और एक जो प्लस पॉइंट है उनकी, वो ख़ानदानी रिवायात हैं जिसमें बड़ों का एहतराम, जो ख़ास तौर पर पेरेंट्स हैं, आज तक भी मियाँ साहब हों या शहबाज साहब हों, अब तो खैर चूँकि बेगम साहिबा की तबीयत अच्छी नहीं थी तो उनको मियाँ साहब ने अपने पास पिछले साल बुला लिया था, और अब शहबाज साहब जेल में हैं और वो तकलीफ में रहती थी हमेशा अपने दोनों बच्चों के हवाले से। उन्होंने यकीनन बहुत सारा अरूज भी देखा है, लेकिन बहुत सारी तकलीफ भी देखी हैं इस सियासत के मैदान में अपने बच्चों के साथ होते हुए। कभी उनको अटक जेल में बंद करना, कभी उनके ऊपर वो हाई जैकिंग का केस चलना, और अब इन दिनों में भी जो पिछले दौरे पर 2-2.5 साल में उनके साथ हो रहा है, वो बहुत तकलीफ में रहा करती थी और एक दुआओं की सोर्स थी। हम सब जो है माओ वाले हैं, हम सबको यकीनन इस तकलीफ का हम एहसास कर सकते हैं कि माएँ कितनी एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनके ना होने से ज़िंदगी ख़त्म हो जाने का एहसास होता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मियाँ साहब को जो है और शहबाज साहब को बहुत हिम्मत और हौसला दे इस तकलीफ से गुजरने के लिए। जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था वो तब भी जिला वतन थे और उनको ये जो है आने नहीं दिया गया था, वो नहीं आ पाए थे उस आखिरी रसूमात के लिए भी, और अब भी वो दियारे गैर में ये उनके साथ हुआ है। तो अल्लाह ताला आजमाइश दे रहा है। बिल्कुल, शरीफ खानदान के लिए एक मुश्किल घड़ी है। उस्मा साहिबा, तो आपका कोई राब्ता हुआ है, नवाज शरीफ से राब्ता हुआ हो या मजीद आपको कोई पता चला हो तदफीन के हवाले से या आगे अगले लाहेमल के हवाले से आपका किसी से राब्ता हुआ? अभी कुछ देर में शरीफ फैमिली की वो जाहिर है एक बड़ी फैमिली है और उसके अंदर उनकी मुशावरत का सिलसिला जारी है, और अभी थोड़ी देर तक मुकम्मल तफसीलात जो है वो जो है वो भेज दी जाएंगी, वो आप तक पहुँच भी जाएंगी। लेकिन यकीनन जो आपी जी हैं उनको जाती उम्रा में ही जो है जो उनका आबाई कब्रिस्तान है वहीं पे सुपुर्द खाक होना है। तो उसकी तफसीलात क्या होंगी ये अभी थोड़ी देर में शरीफ फैमिली की तरफ से जो है वो शेयर कर दी जाएगी। अच्छा उस्मा साहिबा, इस वक्त मरियम नवाज साहिबा भी जो है वो जलसा गाह में मौजूद है और अब से कुछ देर बाद खिताब भी करेंगी। यकीनन उनके लिए भी बहुत अफसोसनाक खबर है। जी, मेरी अभी राब्ता नहीं हो पा रहा कि मरियम साहिबा को बता दिया गया है या नहीं बता दिया गया है। अगर बता दिया गया है तो मैं नहीं समझती कि उनके लिए आसान होगा जलसा गाह में बैठना और तकरीर करना जी। और अगर वो ये कर पाए तो ये बहुत बड़े हौसले की बात होगी, और हो सकता है कि उनको इन्फॉर्म ही ना किया गया हो अभी तक, ताकि जलसे के बाद जो है वो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए। मैं अभी इसको कंफर्म नहीं कर सकती कि मरियम साहिबा तक ये बात पहुंची है या नहीं। जी, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी समा से गुफ्तगू कर रही थी। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा इंतकाल कर गई हैं। नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर लंदन में मुकीम थी और कहा यही जा रहा है कि बेगम शमीम अख्तर तवील अरसे से अलील थी। और अभी हमारी उस्मा बुखारी से बात हो रही थी तो वो ये कह रही थी कि मुमकिन तौर पर उनकी ख़ानदानी रिवायत के अकॉर्डिंगली शायद जाती उम्रा में ही उनकी तदफीन की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से ताज़ियत का इजहार भी किया है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से उनकी वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। पीपी चेयरमैन ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से ताज़ियत का इजहार भी किया है। आपके गम में बराबर का शरीक हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी का ताज़ियती पैगाम सामने आया है।
अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस और सुगवारान को सब्र अता फरमाए। ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। आपको बताएं बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार भी किया है। अभी आपको पता चलें कि इस वक्त PTM का जलसा भी जारी है और मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन अफसोसनाक खबर सामने आई, नवाज शरीफ साहब की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से, इब्रार कुरैशी साहब, उनसे बात करेंगे। इब्रार साहब, इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है लंदन से, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी शाहजेब, चंद घंटे कबल ही पता चला कि बेगम शमीम अख्तर जो हैं वो वफात पा चुकी हैं और ये चंद महीने कबल लंदन पहुंची थी। कुछ इनकी जो बीमारी थी यानी कि अलील बताई जा रही थी और अब वफात के बाद ख़ानदान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे कुछ कहा नहीं गया कि जनाजा कब होगा, जहाँ पे कोविड है, SOPs को देखना है, बाकी चीज़ें हैं, मैयत पाकिस्तान लाई जा सकेगी कि नहीं। तो अभी तक इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चंद घंटे कबल उनकी लंदन में वफात हो चुकी। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक खबर है अबरार। अच्छा, अभी हमारी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी से बात हो रही थी, तो वो ये कह रही थी कि ख़ानदानी रिवायत के अकॉर्डिंगली जाती उम्रा में शायद उनकी तदफीन की जाए, तो किस तरीके से अभी आपके पास अपडेट सामने आई है उनकी तदफीन के हवाले से? ये जो दोबारा से लॉकडाउन हुआ और इससे कबल जो लॉकडाउन हुआ था उसमें शुरू के जो 3 महीने थे उस वक्त यहाँ से कोई भी मैयत जो थी वो पाकिस्तान नहीं भिजवाई जा सकती थी और फिर उसके बाद तब्दीली हुई और मैयतें जो कोविड के बाद भी के दौरान भी जो लोग वफात पाई जिन्होंने, वो काफ़ी मैयतें पाकिस्तान की। लेकिन इस लॉकडाउन में हमें देखना होगा कि हुकूमत की जानिब से जो SOPs हैं जनाजा पढ़ने के हवाले से, तदफीन के हवाले से और मैयत को बरतानिया से पाकिस्तान ले जाने के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या मैयत को बरतानिया से पाकिस्तान ले जाया जाएगा कि नहीं। ठीक है। अच्छा अबरार, ये बताइएगा कि आप कह रहे थे कि अभी चंद ही महीनों पहले वो लंदन गई थी इलाज के लिए, तो उनका इलाज हो रहा था बाकायदा किसी हॉस्पिटल से, उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, चंद महीनों पहले ही गई थी वो लंदन? तो वो काफ़ी अरसे से थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो इलाज के असूल के लिए लंदन आई थी। वो मिलने के लिए आई थी अपने बेटे, अपने पोतों और सब लोगों को। तो अलील तो वो थी पहले से, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हमने नहीं देखी कि वो अस्पताल गई हो या उनकी कोई यहाँ पे ट्रीटमेंट हुई हो। सही। अच्छा, तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से आपसे किसी की बात हुई हो, उनका अभी हतमी फैसला, उनका अभी तदफीन के हवाले से या किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी किस्म के कोई बयानात, आपकी किसी से कोई बात हुई हो? अभी तक खानदान की तरफ से कुछ चीज़ें सामने नहीं आई कि वो तदफीन कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी। जो इस तरह से कोई अपडेट्स आती हैं तो ज़रूर सामने आएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त अबरार हमें अपडेट कर रहे थे। और आपको इसके साथ साथ ये भी बताएं कि बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल के बाद मरियम नवाज़ का खिताब मुख्तसर होने का इम्कान है, ऐसी खबर सामने आ रही है और ऐसी डिटेल सामने आ रही हैं कि मरियम नवाज़ मुख्तसर खिताब करेंगी क्योंकि वो जलसा गाह के अंदर मौजूद थी। और अब से कुछ देर कबल एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई थी कि शमीम अख्तर साहिबा इंतकाल कर गई थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं अदीला से, जो कि समा की नुमाइंदा हैं। जी अदीला, अपडेट कीजिए, मज़ीद क्या अपडेट्स आई हैं आपके पास? मुझे जो अभी मैंने बात की है, मरियम नवाज के करीबी साथी से मेरी बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि मरियम नवाज तक ये खबर पहुंच चुकी है और बहुत हत्तल इम्कान इस बात का जाहिर किया जा रहा है कि मरियम नवाज अपना खिताब मुख्तसर करके जल्द जलसागाह से रवाना हो जाए। ठीक है अदीला, हमें अपडेट करिए इस हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मरियम नवाज़ ने जलसे से खिताब करना था, लेकिन इस खबर के बाद यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जलसे से मरियम नवाज़ का खिताब मुख्तसर होने का इम्कान है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा इंतकाल कर गई हैं। नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर लंदन में मुकीम थी। बेगम शमीम अख्तर तवील अरसे से अलील थी। आज PTM का ये पार्ट शो होने जा रहा था और इस शो के चलते ही, इस जलसे के चलते ही खबर सामने आई है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो वालदा हैं वो इंतकाल कर गई हैं। ताहम इस खबर के तनाजुर में अब ये खबर सामने आ रही है कि मरियम नवाज़ का जो खिताब है वो मुख्तसर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ये खबर मरियम नवाज़ तक पहुंचा दी गई है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि जलसे से मरियम नवाज़ का खिताब मुख्तसर होने का इम्कान है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा इंतकाल कर गई। नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर लंदन में मुकीम थी। बेगम शमीम अख्तर तवील अरसे से अलील भी थी। कुछ महीनों पहले ही वो लंदन गई थी अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए।
لیے, تاہم وہاں پر ابھی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی جو والدہ ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں. مسلم لیگ نون پر یہ ایک مشکل کی کھڑی ہے. ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل یا کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس یا کسی قسم کی کوئی بات چیت سامنے نہیں آئی ہے, تاہم یہ خبر مریم نواز تک پہنچا دی گئی ہے. بالکل, یہ خبر پہنچا دی گئی ہے. دادی کے انتقال کے بعد جلسے سے مریم نواز کا خطاب بھی مختصر ہونے کا امکان ہے. ایسی خبریں, ایسی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. آپ کو بتائیں نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ اب سے کچھ دیر قبل لندن میں انتقال کر گئیں. نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر لندن میں مقیم تھیں, جبکہ بیگم شمیم اختر طویل عرصے سے علیل بھی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو شمیم اختر صاحبہ کی پوتی ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ اس وقت پی ٹی ایم جلسے کے اندر موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد انہوں نے خطاب کرنا تھا, لیکن ابھی ایسی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جلسے سے مریم نواز کا خطاب مختصر ہونے کا امکان ہے. مختصر خطاب کریں گی, وہ چھوٹا خطاب کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیسے کہ بلاول بھٹو صاحب بھی اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں. بلاول بھٹو نے نواز شریف سے ان کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے اور پی پی چیئرمین نے شہباز شریف اور مریم نواز سے تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے. ابھی جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے نماز جنازہ اور تدفین کے حوالے سے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد اس کی باقاعدہ پریس کانفرنس کی جائے یا کوئی پریس ریلیز جاری کی جائے, اس کی ڈیٹیل سامنے آ سکیں. یقیناً شریف خاندان کے لیے ایک مشکل گھڑی ہے. نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ انتقال کر گئی ہیں. نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر لندن میں مقیم تھیں. بالکل, یہ افسوسناک خبر ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی پرول پر رہائی کے لیے اس وقت تارڑ جیل پہنچ گئے ہیں, اور اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد, اس میں ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جو مریم نواز ہیں ان کا خطاب مختصر ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, اور دوسری جانب حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی پرول پر رہائی کے لیے تارڑ اس وقت جیل پہنچ گئے ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. عارف علی بتائے گا کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس؟ جی, یہ پے رول کے اوپر رہائی کے لیے شہباز شریف اور شہباز کی رہائی کے لیے تارڑ جو ہے وہ اب جا رہے ہیں کوٹ لکھپت جیل کے اندر تاکہ ان کے پے رول پر رہائی ہو سکے. اور دوسرا, کیونکہ شہباز شریف اس زیادہ پیار کرتے تھے اور نواز شریف کافی پیار کرتے تھے اپنی والدہ سے, تو اس خبر کو بھی بتانے کے لیے تارڑ جو ہے وہ جیل میں گئے ہیں تاکہ ان سے یہ خبر بھی دی جائے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اور یہ پے رول کے لیے درخواست دی جائے گی تاکہ شہباز شریف کی رہائی ہو سکے اور حمزہ شہباز کی جو ہے وہ رہائی ہو سکے. اب انتظامات جو ہیں وہ جاتی پورہ میں کیے جائیں گے تاکہ جو ہے نواز شریف کی جو والدہ ہیں ان کے وہاں پر جو ہے وہ دفنایا جائے, اور یہ انتظامات جو ہے وہ جاتی پورہ میں کیے جا رہے ہیں. اور ابھی تارڑ کا کہنا تھا کہ ان کو جو ہے وہ پاکستان لایا جائے گا, اور دونوں بھائیوں کی مشاورت سے جو ہے وہ انہیں کب پاکستان لایا جائے گا اس کے اوپر دونوں بھائی مشاورت کے بعد بتائیں گے. ٹھیک ہے, ان کو پاکستان لایا جائے گا اور دونوں بھائیوں کی مشاورت سے پھر آگے کا لاہ عمل طے کیا جائے گا. تاہم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پرول پر رہائی کے لیے نون لیگ کے سینئر رہنما تارڑ کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئے ہیں, جہاں پر وہ یہی بات سامنے رکھیں گے کہ کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو ان کو پرول پر رہائی دی جائے. اہم اور افسوسناک خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ لندن میں مقیم تھی. نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر جو ہیں وہ لندن اپنے بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے گئی تھی, اور تاہم اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور جلسے سے مریم نواز کا خطاب مختصر ہونے کا امکان سامنے آیا ہے. اب آپ کو بتائیں پشاور میں پی ٹی ایم کے جلسے کا پنڈال سج گیا ہے. مریم نواز, بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان سمیت تمام مرکزی قائدین جلسہ گاہ پہنچ گئے. کبوتر چوک پر 120 فٹ لمبا, 30 فٹ چوڑا اور 8 فٹ اونچا اسٹیج تیار کیا گیا ہے. جلسہ گاہ میں سیاسی قائدین کی تصاویر اور پارٹی پرچموں کی بہار, سیکیورٹی وجوہات پر ارد گرد کے راستے اور موبائل سروس بند کر دیے گئے. اپوزیشن ملک کو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف دھکیل رہی ہے. وزیر اعظم کا انتباہ, کہا حکومت معیشت کو بریک لگانے پر مجبور ہوئی تو ساری ذمہ داری پی ڈی ایم کی ہوگی. جو صرف این آر او لینے کے لیے عوام کی زندگیاں اور ملک کی مفادات داؤ پر لگا رہی ہے. تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں. عالمی وبا کی دوسری لہر شدید تر, سنگین تر ہوتے حالات میں وزیر اعظم کا بھی دو ٹوک انتباہ. ٹویٹر پیغام میں صاف کہہ دیا کہ حکومت دوبارہ لاک ڈاؤن پر مجبور ہوئی تو ذمہ دار صرف اور صرف اپوزیشن ہوگی.
सोशल मीडिया पर पैगाम में वजीर आजम ने मुल्क भर में मरीजों की हालत बिगड़ने के आदादो शुमार बताए और जलसों पर जलसे करती अपोजिशन के खूब लत्ते भी ले लिए। कहा मुल्क की मईशत में बहाली के ठोस आसार नुमाया हैं। ऐसे में हुकूमत हरगिज लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती, लेकिन PDM NRO लेने की मायूस कुन कोशिशों में सफाकियत पर उतर चुकी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद न अवामी जिंदगियों और रोजगार का कोई ख्याल, न मुल्की मईशत की कोई परवाह। वजीर आजम ने कहा अपोजिशन हर कीमत पर NRO लेने पर तुली है, लेकिन मैं वाजे कर दूं कि ये चाहे लाखों जलसे भी कर ले, NRO नहीं मिलेगा। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने PDM के पेशावर जलसे को अवाम के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा नुकसान हुकूमत को नहीं अवाम को होगा। पेशावर के अवाम ने PDM को मुस्तरद कर दिया। इन 11 जमातों में इत्तेहाद ही नहीं, सब ने अपने पोस्टर में किसी दूसरे इत्तेहादी की तस्वीर को भी जगह नहीं दी। कोरोना खत्म होने के बाद हुकूमत बताएगी कि जलसा होता क्या है। ये 11 जमातों का जो आचार है, ये तो इनके तो आपस में इख्तिलाफात हैं। आप देखें जो इन्होंने बैनर्स लगाए हैं, एक दूसरे के लीडरों के बैनरों में तस्वीर नहीं छोड़ी है इन्होंने। PDM के जलसे से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अवाम को नुकसान होगा। ये अवाम के खिलाफ साजिश है। इनसे ज़रूर पूछें कि इस जलसे में इन लीडरों के अपने बच्चे कितने आए हैं। मैं पेशावर की अवाम को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने PDM के जलसे में अदम दिलचस्पी ज़ाहिर करके साबित कर दिया इस रीजन के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह कोरोना जब ख़त्म होगा उसके बाद हम भी जलसा करेंगे, तहरीक इंसाफ जलसा करेगी, वो बताएगी कि जलसा किसे कहते हैं। पेशावर में थ्रेट अलर्ट है, PDM को आगाह कर दिया। मुआविन खुसूसी कामरान बंगश कहते हैं थ्रेट अलर्ट के पेश नज़र अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। PDM रहनुमा SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि पेशावर में इस वक्त थ्रेट अलर्ट है, PDM को आगाह कर दिया गया है। मुआविन खुसूसी कामरान बंगश कहते हैं थ्रेट अलर्ट के पेश नज़र अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। PDM रहनुमा SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। PDM के जलसे से पहले बिलोर हाउस पेशावर में कायदीन के एजाज में ज़ोहराना दिया गया। खाने में क्या कुछ था और कोरोना को किसने कैसे दावत दी, सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में देखिए। पिंडाल से पहले इस्तकबाल और उसके लिए है खाना बेमिसाल। चपली कबाब, मटन, चिकन टिक्का, मलाई बोटी, मीठे में हलवा और हाँ काबली पुलाव। गुलाम अहमद बिलोर के घर पर थी दावत कि जलसे से पहले खूब खाओ, मगर ये क्या, कोरोना को तो ना बुलाओ। दावत पर आए मेहमान गुलाम अहमद बिलोर से मिलते हुए घबरा गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने तंजिया कह दिया, आपको कोरोना नहीं लगता? PDM सरबराह की हैसियत से मौलाना फजल रहमान का रखना था ख्याल, तभी भूल कर कोरोना का वबाल, बिलावल जज्बात ना सके संभाल। मौलाना साहब कैसे? कभी मास्क ना लगाने वाले मौलाना से गर्म जोशी से मिलना पड़ा। उफ, ये सियासी मसलहत क्या दिन दिखाती है कि जब माजी में बिलावल की सरकार सिंध में सब बंद करवा रही थी, फासला ना रखने पर कानून का डंडा चलवा रही थी, आज सियासी फासले मिटाने के लिए बिलावल को समाजी फासला भुलाना पड़ा। कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में भी कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, मगर मुतासरा इलाकों में भी SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं देखा जा रहा। इस वक्त समा के नुमाइंदे सलमान अहमद भी सिविक सेंटर के करीब ईसा नगरी में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलमान, बताएगा कि डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट की मजमूई सूरत हाल क्या है? देखिए, जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट भी है, यहाँ के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर ईसा नगरी 4 में, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो शहरी हैं वो SOPs पर अमल दरामद करते बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, ना ही मास्क लगा रहे हैं, बल्कि जो समाजी फासला है उसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। इंतज़ामी की जानिब से बताया गया कि जो पुलिस है वो यहाँ पर डिप्लॉय होगी, जहाँ पर जो है वो जो SOPs है उन पर अमल दरामद किया जाएगा, खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी जो हमने दूसरे इलाकों में देखा, यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। इंतज़ामिया को भी चाहिए कि सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करके बरी ज़िम्मा ना हो जाएं, बल्कि इन तमाम जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए एक्शन भी लिया जाए। जी
ٹھیک ہے سلمان احمد، اپڈیٹ کریں، آپ کا شکریہ۔ کورونا کی وبا کی دوسری لہر کے پیش نظر حکومت آزاد کشمیر نے 15 روز کے لیے مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ خلاف ورزی پر 10 سے زائد تاجر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تاجر رہنماؤں کی گرفتاریوں پر آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ انجمن تاجران نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور تاجروں کی رہائی کا مطالبہ کیا، جس پر انتظامیہ کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ دوسری جانب انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کورونا کی دوسری لہر سے آزاد کشمیر میں اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا نفاذ ضروری تھا۔ ایس ایس پی میرپور کے مطابق اگر کسی نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی تو قانون حرکت میں آئے گا اور قانون توڑنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔